नमस्कार दोस्तों, आर्डोर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मकर संक्रांति और पोंगल की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। 14 जनवरी का न्यूज़पेपर एनालिसिस करते हैं। जो सबसे पहली न्यूज है वो महाकुंभ से रिलेटेड है। महाकुंभ के अंदर फ्लावर शावर हुआ है। जो श्रद्धालु है जब डुबकी लगा रहे थे हेलीकॉप्टर से उनके ऊपर फूलों की वर्षा की गई है। और महाकुंभ के अंदर पहले दिन यह बताया गया है 1.65 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई है और आज पहला शाही स्नान है और उसमें यह उम्मीद लगाई गई है लगभग 2 करोड़ लोग आज डुबकी लगाएंगे। जो पूरा महाकुंभ है उसमें लगभग 40 करोड़ लोग आने की संभावना है। एक अलग से महाकुंभ करेंसी नाम दिया गया है। हमने डिटेल एनालिसिस कर रखा है आर्डोर एडुडेन के यूट्यूब चैनल पर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उसी के अंदर नॉर्थ सेंट्रल जो रेलवे है उन्हें इनिशिएटिव चलाया है 12 रीजनल लैंग्वेज को जानने का। जो डिवोटीज हैं, जो श्रद्धालुज हैं, उनके लिए एक लैंग्वेज और कल्चर जो बैरियर है उसको तोड़ने का काम करेगा। जो लोग आ रहे हैं उनको कोई भी परेशानी न हो, इस वजह से यह इनिशिएटिव चलाया गया है। वहीं जब दूसरी न्यूज है वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक टनल का इनोवेशन किया है, जे-मो टनल, जो 6.5 किलोमीटर की है। इसके अंदर लगभग 2700 करोड़ का खर्चा हुआ है। और जो टनल है वो दिल्ली कटरा हाईवे का ही पार्ट है। दिल्ली कटरा हाईवे जो दिल्ली को कटरा से जोड़ने का काम करता है और इसी टनल को आगे चलकर जो जोजिला टनल है उसको जोड़ने का काम करेगा। जब लास्ट टाइम प्रधानमंत्री मोदी जी जम्मू कश्मीर गए थे उन्होंने ये कहा था हम दिल की दूरियां और दिल्ली की दूरियां दोनों कम कर देंगे। और जब इन्होंने इनॉग्रेशन किया तो यह कहा दिल की दूरियां और दिल्ली की दूरियां हमने दोनों कम कर दी है। लेकिन वहां के जो सीएम है उन्होंने यह बात कही है कि कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को दोबारा से स्टेटहुड का दर्जा दिया जाना चाहिए। लेकिन वहां प्रधानमंत्री मोदी जी चुप रहे। वहीं जब दूसरी न्यूज है वो राजस्थान से रिलेटेड है। राजस्थान के अंदर एक डैम बन रहा है, डोंगरी डैम, जो बनास रिवर है, जो लाइफलाइन है राजस्थान की। यह जो बनास रिवर है ट्रिब्यूटरी है चंबल रिवर की। जो चंबल रिवर है वो ट्रिब्यूटरी है यमुना की और यमुना जो ट्रिब्यूटरी है वो गंगा की। कहीं ना कहीं ये मान लीजिए गंगा की ट्रिब्यूटरी है बनास रिवर। और जो बनास है वो लाइफलाइन इसलिए है क्योंकि लगभग जो 23 स्टेट है राजस्थान के, जो मध्य प्रदेश के रीजन लगता हुआ रीजन है, उन सभी डिस्ट्रिक्ट को पानी प्रोवाइड करता है। इसके ऊपर जो डैम बन रहा है वो रणथंबोर टाइगर रिजर्व है, उसको 2 भागों में बांटने का काम करता है। अगर ये डैम बनता है तो रणथंबोर टाइगर रिजर्व का जो 37 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पानी के अंदर चला जाएगा। अब देखना यह होगा कि क्या वाइल्ड लाइफ को पहले रखा जाता है या फिर डैम पहले बनाया जाता है। जो इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट है EIA, जो यही जानने का काम करता है इससे इन्वायरमेंट पर ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा या हमें प्रॉफिट ज्यादा होगा। जो एनालिसिस है उसको यह बताता है। अब देखना यह है कि डैम बनेगा या फिर रणथंबोर टाइगर रिजर्व का जो एरिया है उसको प्रायोरिटी पर लिया जाएगा। अगली जो न्यूज है वो इकोनॉमी से रिलेटेड है। इकोनॉमी के अंदर कुछ अच्छी खबर है। अच्छी खबर इसलिए है क्योंकि दिसंबर के महीने में हमें इन्फ्लेशन कम देखने को मिला है। और जब हम बात करते हैं 4+-2 जो RBI का टारगेट रहा है, जो इन्फ्लेशन है उसके अंदर देखने को मिला है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI। अब देखना यह होगा क्योंकि छत्तीसगढ़ है उसके अंदर फूड इन्फ्लेशन हाईएस्ट है और वहीं दिल्ली के अंदर फूड इन्फ्लेशन कम है। जो स्टेट बैरियर है इन्फ्लेशन को लेकर वो हमें तोड़ना पड़ेगा। जो हमारी ग्रोथ है वो एक स्टेडी ग्रोथ बन पाएगी। लेकिन जो फूड इन्फ्लेशन है वो आज भी जो हमारा मार्क है 6 उससे ज्यादा है। वेजिटेबल जो इन्फ्लेशन है वो आज भी ज्यादा है। हमने जो CPI है वो तो विद इन द रेशियो हम ले आए, लेकिन जो फूड इन्फ्लेशन है, फ्यूल इन्फ्लेशन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जो चिंता का विषय बन चुका है। और वहीं जब लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे तो $1.86 के बराबर हो चुका है और ये लगातार बढ़ता जा रहा है। जो वैल्यू है रुपये की वो घटती जा रही है। जो हमारी इकोनॉमी है उसको एक सही ट्रैक पर लेके जाना पड़ेगा, तब हम 2047 तक 2047 तक एक डेवलप नेशन बन पाएंगे। वहीं जो अगली न्यूज है वो असम से रिलेटेड है।
जब असम में रेड होल माइनिंग हुई थी। ये रेड होल माइनिंग क्या होता है? जैसे चूहा अपना घर खोदता है, वैसे ही धीरे धीरे जो रास्ता बनाकर कुछ लोग माइनिंग करते हैं, कोल माइनिंग। वो कुछ थोड़े से प्रॉफिट के लिए रेड होल माइनिंग करते हैं, लेकिन उस रेड होल माइनिंग करते वक्त ग्राउंड वाटर उसमें आ गया और वो सारा पानी भर गया। रास्ता कम था तो उसमें लोग फंसे रह गए। तो एक चिंता का विषय बन गया है कि क्या आज तक रेड होल माइनिंग बंद नहीं हुई? रेड होल माइनिंग 2 डिकेड पहले बंद हो चुकी है, लेकिन इलीगल तरीके से आज भी रेड होल माइनिंग हो रही है। वहीं जो नेक्स्ट न्यूज है वो यूजीसी से रिलेटेड है। यूजीसी नेट का जो एग्जाम था 15 तारीख को, वो चेंज कर दिया गया फेस्टिवल के कारण। जो एस्पिरेंट्स है उन्होंने रिक्वेस्ट की थी यूजीसी से कि आप हमारा एग्जाम पोस्टपोन कर दीजिए, जो लेकिन 16 तारीख का जो एग्जाम है, 16 जनवरी का जो एग्जाम है वो पोस्टपोन नहीं हुआ, वो सेम एज इट इज उसी डेट को होगा। वही जब नेक्स्ट न्यूज चलते हैं हम, वो वर्ल्ड अफेयर से रिलेटेड है। वर्ल्ड अफेयर के अंदर इजराइल और हमास की बात है। कतर उसमें बीच में मीडिएटर बनकर आया है और यह उम्मीद लगाई गई है अगले 24 घंटे के अंदर अंदर दोनों के बीच सीज फायर एग्रीमेंट हो सकता है। जो मीटिंग हुई है उसमें यह बताया गया है कतर के प्राइम मिनिस्टर और जो डोनाल्ड ट्रंप है 20 तारीख को शपथ लेने वाले हैं, उसके कुछ लोग भी इस मीटिंग के अंदर थे। देखना यह होगा कि इजराइल और हमास के बीच में जो सीज फायर होने वाला है उसमें हमास उस बात पर राजी होगा, क्योंकि कुछ एरिया आज भी हमास का इजराइल के अंडर है और हमास को बहुत सारा इकोनॉमिक लॉस हो चुका है। क्या यह सीज फायर एग्रीमेंट हो पाएगा? वही जब नेक्स्ट न्यूज है वो भी वॉर से रिलेटेड है। रशिया यूक्रेन वॉर जो पिछले 3 साल से चल रहा है। यह उम्मीद लगाई गई है कि डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की एक मीटिंग हो सकती है जल्द ही, लेकिन ऑफिशियल्स के अनुसार यह बताया गया है कि रशिया अब पुल आउट नहीं करने वाला है। आप मीटिंग करिए, वेल एंड गुड, लेकिन रशिया वहां से पुल आउट नहीं करेगा। क्या रशिया और यूक्रेन का जो सीज फायर हो सकता है? डोनाल्ड ट्रंप ने अपने जो इलेक्शन कैंपेन में उसमें भी कहा था कि मैं सीज फायर एग्रीमेंट करवाऊंगा, हम यूक्रेन को फंडिंग नहीं करेंगे। अगर डोनाल्ड ट्रंप नाटो के तहत यूक्रेन को फंडिंग नहीं करते हैं तो एक चिंता का विषय बन सकता है यूक्रेन के लिए, क्योंकि जो मोस्टली फंडिंग है वो नाटो की तरफ से आती है यूक्रेन को। यह देखना होगा जो रशिया यूक्रेन वॉर है वो रुक पाएगा, क्या उसमें सीज फायर एग्रीमेंट हो पाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आर्डोर। आप सभी से रिक्वेस्ट है, क्योंकि जो हमारे 90% व्यूज हैं वो नॉन सब्सक्राइबर से हैं। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो हमें बहुत सारा सपोर्ट मिलेगा। थैंक्स टू ऑल, धन्यवाद।